नमस्कार साथियों, आज हम आपको फ़ोटोशॉप 7.0 में बताएंगे कुछ इस तरीके से पासपोर्ट साइज़ को कुछ ऐसे फ़ोटो में कैसे बदलेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे नया पेज लेंगे, नया पेज लेने के बाद आपको कंट्रोल ओ से ओपन कर लेना है उस डेस्क को जिस पर हमको ये इमेज रखना है। उसके बाद आप इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कंट्रोल टी की सहायता से कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज को इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई सीन रखना है तो यहाँ पर एक सीन यहाँ पर हम रख लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर फ़ोटो में हमने यहाँ पर जो फ़ोटो हमने यहाँ पर रखा है, जिस फ़ोटो को रखना है उस फ़ोटो को यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल इस तरीके से रख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल ओ से ओपन कर लेंगे और यहाँ से किसी इमेज को जो हमको उसका बैकग्राउंड सेट करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम कोई बैकग्राउंड यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले उसमें बताया है फ़ोटो में। तो इस तरीके से इसको भी यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और इस लेयर पे आपको पेस्ट कर देना सिंपल। अब अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे वाले लेयर पे जाके कंट्रोल वी से आपको पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे इमेज जो है 3 इमेज हमारे पास हो जाएंगे। इसको आप कंट्रोल टी की सहायता से ट्रांसफॉर्म कर लेना है और इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है। कुछ इस तरीके से हम साइज़ को छोटा कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स है इसको आपको ऊपर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है, मैजिक टूल का प्रयोग करना है। सिर्फ एक क्लिक आप करेंगे, पूरा बैकग्राउंड आपका डिलीट हो जाता है। इस तरीके से हमें बाकी ऑप्शनों को भी डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो वाले लेयर पे जाना है जिसका फ़ोटो रखना है। उसके बाद इनको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों कंट्रोल डी से आपको डिसेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल टी की सहायता से इस तरीके से फ़ोटो की साइज़ को रिसाइज कर लेना है। जैसे हम फ़ोटो की साइज़ को रिसाइज करेंगे, कंट्रोल टी से कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। फिर उसके बाद आप इरेजर की सहायता से इनकी साइज़ को कुछ इस तरीके से मिटा देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है। जैसे आप इरेज करेंगे फिर आपको पिक टूल पे जाना है और इनकी साइज़ को आप इमेज के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के बाद आपको पिक्चर को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद आप इरेजर टूल का प्रयोग करेंगे और जो भी थोड़ा बहुत एरिया बचा हुआ उसको आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा इरेज हो जाता है, लगभग आपका हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पर स्मग की सहायता से आप इस तरीके से कलर को आप सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका मालूम भी नहीं चलेगा और कुछ इस तरीके से वर्क हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हमको यहाँ पे इमेज में परफेक्टली बना लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बर्न टूल का आपको प्रयोग करना है। बर्न टूल की सहायता से हेयर को इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ही सेकंडों में हमारा जो इमेज है वो बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको इमेज की साइज़ में कुछ थोड़ा बहुत बड़ा लग रहा है शायद, इसको आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको कंप्रेस कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम परफेक्ट तरीके से किसी इमेज को आप किसी भी जगह पर आप आसानी से मूव कर सकते हैं और इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम बैकग्राउंड वगैरह भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ट्रिक को देखने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।